मेरे को नहीं बताया, उन्होंने कहा अर्जेंट हायरिंग है, आपको कल से ही आना है। तो वो उस कॉल सेंटर के बारे में ये था कि वहाँ पे ना कोई नाइट करना पसंद नहीं करता था। जो मेरे से पहले इंजीनियर था वो मुझे शिफ्ट हैंडओवर दे रहा था। उसने कहा भाई सब काम कर लियो, सोना नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं सोना, नींद तो आ जाएगी, 2-2:30 बज जाएंगे रात के। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने शट डाउन कर दिया और मैं अपना हेड डाउन करके सो गया। किसी ने इतनी जोर से टेबल पे जैसे धम करके पंच मारा। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैं फिर सो गया, मुझे असर नहीं हुआ उस चीज का। चल छोड़, कोई हो सकता है मेरा ही पैर पड़ गया। थोड़ी देर में क्या हुआ कि वो टावर सर्वर अपने आप ऑन हो गया बिना बटन दबाए, और मुझे आवाज आ रही है पीप पीप। और मेरे पास फिर फोन बज गया कि तुमने ऑन क्यों कर दिया, हमने तुम्हें मना किया था कि अभी पैच उसमें डल रहे हैं। मुझे लगा कि कुछ अब एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है उस पर्टिकुलर एरिया में। अब वो तो पहलवानों जैसा बिहेव करने लग गई, अपना दुपट्टा खोल के बैठ गई। और तो मैं भागा एकदम से, सिक्योरिटी पास के पास भागा। मैंने कहा ये नीचे। छूटते ही उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, तुम सो गए थे क्या? और स्किन वॉकर क्या है कि वो एक ऐसी एंटिटी होती है ना, वो किसी भी चीज पे वो वैसे ही रूप ले लेती है। कल परसों एक वीडियो देख रहा था कि एक सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ कि एक कुत्ता चल रहा है, चलते चलते वो एक ह्यूमन बीइंग बन गया। ये जो मैं अब आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर ये था कि मेरी फर्स्ट जॉब थी, मतलब इन 2004 एक्चुअल जॉब मेरी फर्स्ट जॉब थी। और मैंने एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर में ज्वाइन किया था एज ए IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब उसमें क्या हुआ कि वो ओखला फेज़ 1 जो है, एक्चुअली में ओखला फेज़ 1 थोड़ा सा हॉन्टेड एरिया है वो। और उसका रीज़न है कि क्योंकि वहाँ से जब आगरा से और वो रास्ते में पड़ता है, तो जब शाहजहाँ ये इनकी पूरी जाती थी तो उस टाइम पे वो कहते थे जब वो आगरा जा रहे होते थे तो वो रास्ते में है ओखला का पोर्शन। तो वहीं पे राजाओं की आपस में किसी लड़ाई हो गई, वहीं सैनिक वैनिक गाड़ दिए और ये कर दिया। तो वो उस कॉल सेंटर के बारे में ये था कि वहाँ पे ना कोई नाइट करना पसंद नहीं करता था। पहले से ही पता था और मेरे को नहीं बताया। उन्होंने कहा अर्जेंट हायरिंग है, आपको कल से ही आना है। और जो मैंने अपनी मतलब उस टाइम के हिसाब से जो सैलरी मांगी उन्होंने दे भी दी कि हमें एक बंदा अच्छा चाहिए जो, क्योंकि नाइट में कॉल सेंटर चलता है, इंटरनेशनल रात में, डोमेस्टिक दिन में, तो आप आ जाओ। मैं आ गया। जो मेरे से पहले इंजीनियर था वो मुझे शिफ्ट हैंडओवर दे रहा था। उसने कहा भाई सब काम कर लियो, रात में ज़्यादा काम नहीं है, पर सोइयो मत, सोना नहीं। मैं कहा क्यों नहीं सोना, नींद तो आ जाएगी, 2-2:30 बज जाएंगे रात के। तो जब तू कह रहे काम नहीं है तो कह रहा, मैं कह रहा हूँ सोना नहीं है, तो बाकी तेरी मर्जी है। वो इतना कह के चला गया। अब फर्स्ट नाइट मतलब एक तरह से कह लो कि आपके काम करने की पहले लोगों से इंट्रोडक्शन हुआ, ये हुआ, और आप रात में काम कर रहे हो। पता था काम क्या करना है। उस टाइम पे डेस्कटॉप ज़्यादा चलते थे, डेस्कटॉप के कीबोर्ड नहीं काम कर रहे, माउस नहीं काम कर रहे, या विंडोज़ में इशू आ रहा है, तो वो सब देख रहे थे। अब रात को मैं जो हमारा एक सर्वर रूम था, वो सर्वर रूम के आगे स्विचेस की, नेटवर्क स्विचेस की रैक और वो सर्वर रूम, मैं वहाँ जाके बैठ गया, 2-2:30 बज गए। तो इतने में वो सर्वर में क्या था कि जिस कंपनी के साथ हमारा जो एप्लीकेशन चल रही थी, उन्होंने कहा था हम रात को आज इसको पैच करेंगे और तुम एक काम करना, इसमें ओरेकल का पैच जो आता होगा वो डलेगा, तुम इस सर्वर को शट डाउन करके रख दो, और जब हम बोलेंगे तब इसको ऑन करना, तब वो पैच उठाना, रिट्रीव करना स्टार्ट कर देगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने शट डाउन कर दिया और मैं अपना हेड डाउन करके सो गया। इतने में किसी ने इतनी जोर से टेबल पे जैसे धम करके पंच मारा। और आई वाज सरप्राइज कि पूरा 150-200 सीट का एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर है, पूरा सुनसान खाली पड़ा है, और उसके आगे वाले पोर्शन में इंटरनेशनल चल रहा है। वो 200-150 वाला खाली वाली जगह में ही आप बैठे थे? हाँ, हमारा वो सर्वर रूम वहीं था। उसके कॉर्नर में एक सर्वर रूम की जगह दे रखी थी, वो वहीं था। वहाँ पे डेस्कटॉप, लैपटॉप सब वहीं रहते थे। बहुत ज़ोर से आवाज़ आई एंड मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद मैं फिर सो गया, मुझे असर नहीं हुआ उस चीज़ का। चल छोड़, कोई हो सकता है मेरा ही पैर पड़ गया हो। थोड़ी देर में क्या हुआ कि जो सर्वर्स हैं, जो सर्वर, अब तो आजकल रैक सर्वर्स आते हैं, तो पहले टावर सर्वर होते थे, वो टावर सर्वर अपने आप ऑन हो गया बिना बटन दबाए, और मुझे आवाज़ आ रही है पीप पीप। और आप भी जानते हो, आप भी टेक्निकल आदमी हो, बिना बटन दबाए किसी भी हाल में कोई भी चीज़ ऑन नहीं होती। वो ऑन हुई और मेरे पास फिर फ़ोन बज गया कि तुमने ऑन क्यों कर दिया, हमने तुम्हें मना किया था कि अभी पैच उसमें डल रहे हैं,
अब ये उस एप्लीकेशन अपलोड हो रही है, अभी उस एप्लीकेशन को मत ओपन ऑन करो। क्यों कर दिया? ऑन क्यों कर दिया उसको तुमने? मैंने फिर बंद कर दिया। फिर बंद करके मैं थोड़ी देर बैठा रहा, फिर सोए नहीं? फिर सोआ नहीं। फिर इतने में मुझे लगा कि कुछ अब कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है उस पर्टिकुलर एरिया में। और 2 इंसिडेंट्स हुए थे आपके साथ? 2 इंसिडेंट हुए थे, तीसरा अपने आप मुझे दिमाग में आ रहा था। रिकॉल हो जाता है? रिकॉल हो गया और मैं एकदम से सोचूं कि अब मैं कहाँ पे जाऊं या क्या करूं, अकेला अलग। तो मैं किसी तरह से ना उस जगह से निकल रहा हूं, तो उसके साथ में ना कैबिन से सब में ग्लासेस लगे थे। उस ग्लासेस के उसमें ठन 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 वो साथ साथ चल रहे हैं मेरे आवाज़ें। अच्छा, जहाँ जहाँ आप मूव कर रहे? जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ। तो मैं भागा एकदम से सिक्योरिटी गार्ड के पास। पियोन वियोन थे नहीं, वो कहीं और बैठे होंगे। सिक्योरिटी पास के पास भागा, मैंने कहा ये नीचे तुम सो गए थे क्या? छूटते ही उसने एक ही क्वेश्चन पूछा, तुम सो गए थे क्या? तुम सो गए थे क्या? तो मैंने कहा उससे क्या मतलब है? कहता बेटा सोना नहीं है। अब ये एक मिस्ट्री बनी हुई, सोना नहीं है। तब फिर अब किसी तरह रात काटी और अगले दिन मैंने कहा छोड़ो, फिर अगले दिन फिर रात को आऊँगा। फिर अगले दिन रात को आगे मैं समझ गया कि अब यहाँ सोना नहीं है। सोना नहीं है। अगर सो गए तो थप्पड़ पड़ते थे वहाँ लोगों को। अच्छा, हाँ। तो कोई होगा या IT प्रोफेशनल ही कोई होगा वो? नहीं ऐसा नहीं, उस वहाँ कहते हैं कि मतलब ना जब वो बिल्डिंग बन रही थी ना तो कोई फीमेल थी, तो वो गिर के मर गई थी, उसका पैर स्लिप हो गया था। ओके। तो वो कहते तो यही थे कि ऐसा कुछ है कि उसी का ही है जो तंग करती है, तो बस वो किसी को सोने नहीं देती। अब उसका सोने ना देने का रीज़न क्या था, क्योंकि बाद में जो मेरी जब शिफ्ट चेंज हुई मैं तो सोया नहीं। जब दूसरा क्योंकि काम काफ़ी एक्सपेंड हो रहा था और सिस्टम्स आ रहे थे तो हमें और लोग चाहिए थे, तो एक जो लड़का आया उसकी शिफ्ट लगी, वो तो उसको डर नहीं लगता किसी चीज़ से, कहता मैं तो सोऊंगा। उसके बकायदे थप्पड़ पड़े और सुबह मुझे बोल के गया तूने बताया नहीं है थप्पड़ पड़ते। तो मतलब ये सब चीज़ें हैं एंड नोबडी कैन बिलीव इट। अब इसी सवाल में से मेरा ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके। यही, डज गोस्ट एग्जिस्ट? यस। क्योंकि आप ये दिस इज एज पर योर एक्सपीरियंस, एक कॉमन आदमी जिसने कभी फील नहीं किया वो तो मानता ही नहीं। हाँ तो इवन साइंस भी नहीं मानती। हाँ तो ऐसे तो हम कहते हैं फिर भगवान को देखा है? नहीं देखा, लेकिन मानते हैं ना। नहीं मानने वाले नहीं भी मानते। हाँ तो जो नहीं मानते वो नहीं मानते, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए सब कुछ चीज़ें एक्सेस करती हैं। और वो ये चीज़ें एक्चुअली क्या घोष कुछ नहीं होते, होता क्या है बेसिकली दीज आर द एनर्जीज। अब अगर सपोज करो मैं ऐसे IT फर्म में बात करूं, तो अब हमारी बॉडी क्या है? हार्डवेयर, ठीक है, वी कैन टच, वी कैन फील, वी कैन सी। आत्मा क्या है? सॉफ्टवेयर, वी कांट टच, वी कांट फील। टेंजिबल इंटेंजिबल की बात है। तो जब तक अब हमारी जो सोल है, जब तक हमारी बॉडी चल रही है, जहाँ सोल निकलती है हो जाती है। अब होता है कि ये जो एनर्जीज होती है ना, इनको जब कहते हैं ना, जब कोई इंसान मरता है तो उसको कम से कम 12-13 दिन लग जाते हैं ये समझने के लिए, जो मैंने स्टडी करा और जो मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी लोगों की, उसको समझ में नहीं आता कि मैं मर गया हूँ। सोल को समझ में सोल को वो बार बार घुसने की कोशिश करता है अपने आत्मा, अपने बॉडी के अंदर। इसीलिए इमीडिएट वो अपने तभी बोलते हैं कि क्रिमेशन कर दो, तभी बोलते हैं कि भैया बहुत हो गया, फटाफट क्रिमेशन करो, अब इसका टाइम खत्म हो गया। कभी बार ऐसे भी हुआ है कि भाई बंदा चिता से उठ के वापस आ गया। हाँ, वो लोग बोलते हैं जी हाँ गलत कोई ले गया था और वो हो गया। वो इंसिडेंसेस तो सुने। वो ही। अब इसी में जैसे ये है कि आपके इंसिडेंट्स थे तो आपने शेयर किया, मेरे साथ भी हुए हैं, मेरे साथ भी 2 केस है, एट द एंड मैं डिस्कस करूँगा। ओके। मुंबई में हुआ था एक बार यहीं मेरी गाड़ी में ही बैठ गया था एक तरह से, वही एनर्जी फील हुई थी। यस। 2 बार मेरे साथ भी हुआ है। ओके। तो क्वेश्चन ये है कि हर किसी को क्यों नहीं दिखते? जैसे आपको दिखे, मुझे दिखे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको कोई फील ही नहीं हुआ कभी। इसके ना अलग अलग रीजंस होते हैं। पहला रीज़न क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, या ये कह लो कि हमारी जो सिक्स सेंस है, वो किसी किसी का ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो जाता है, तो सिक्स सेंस वाले को दिख जाते हैं। अब जो हमारे अगर मैथोलॉजी में जाओगे तो बोलते हैं कि भैया तुम्हारे जो राक्षस गण हैं इसलिए तुम्हें नहीं दिखते, देवता गण वाले को दिखते हैं। पॉइंट है। ठीक है, शायद उल्टा है। नहीं, देवता गण वाले को दिखते हैं, राक्षस गण वाले को नहीं दिखते, क्योंकि राक्षस है ना वो तो। हाँ। वो तो राक्षस गण है, तो राक्षस तो फिर कैसे उसको वो होगा।
तो इसलिए आप वो चीज़ें ना इसलिए वो हो जाती हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़, अगर हम सारा दिन किस चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, हम जब सो रहे हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो चलता ही रहता है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। सबकॉन्शियस ही तो सपने दिलाता है अपने को। सपने दिलाता है, और कभी कभार उसमें स्लीप पैरालिसिस में भी आदमी चला जाता है। तो जब स्लीप पैरालिसिस में होता है, आपको लगता है कि आपकी आंखें खुली हैं, आप हिल डुल नहीं पा रहे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ, सपने में? बिल्कुल हुआ। कैसे, बताओ। मैं उसमें ये हुआ था कि मैं, वही आप कह रहे हो ना कि जैसे मैंने बोला कि हमने क्या देखा, तो मैं एक अच्छी खासी एक हॉरर मूवी देख के सोया था, इंसीडियस। बहुत अच्छी है, उसके डायरेक्टर जेम्स वैन है, उन्होंने बनाई थी। अच्छी हॉरर मूवी थी, एक फैमिली के ऊपर ही थी। तो वो देख के मैं सोया। तो मैंने क्या किया कि अपने घर पे मेरी वाइफ वो अपने मदर के यहाँ गई हुई थी, कोई नहीं था, और मेरा डॉग साथ में। तो हम लोग ऐसे, मतलब मैं वो अपना साथ में सो गया। अच्छा, डॉग्स को क्या होता है, उनके सिक्स सेंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिकॉज दे कांट टॉक, है ना, उनको सब पता चल जाता है। तो अब, और ये जो मूवी है ये पहले आई थी, लेकिन मैंने वापस से जो है अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे दोबारा लगा के देख ली कि दोबारा रिकॉल करते हैं। और ये बात कोई ज़्यादा पुरानी ही नहीं है, अभी 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने फिर रिसेंट? हाँ, इतना रिसेंट। तो मैं वो देख के सो गया। अब सोने के बाद मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया था, नॉर्मल अपनी कोल्ड वेव्स चल रही थी, हल्की हल्की थी, तो गर्मी का टाइम, लेकिन ठीक है, मौसम ठीक प्लेजेंट था। तो मैंने अपना बैल्कनी का डोर खोल दिया। और जो, कौन से फ्लोर की बात है? ये मैं 17 फ्लोर पे रहता हूँ। ओके। तो खोल दिया, तो वेंटिलेशन रहा अच्छा। और मैंने क्या किया, बैल्कनी के साथ में जो नेट का डोर होता है, आयरन गेट जिसको बोलते हैं, वो मैंने कहा चल इसको खुला छोड़ देते हैं, वुड वाला जो है उसको ऐसे कर देते हैं कि वो बाहर से हवा आती रहे। अब मैं सो गया हूँ, तो थोड़ी देर बाद मुझे एकदम से मेरा जो डॉग है वो सडनली बाग करने लग गया, बहुत तेज तेज। वो कभी ऐसे करता नहीं है रिएक्ट, बहुत छोटा है वो ज़बरदस्त, मतलब वो भौंके जा रहा है, कंटिन्यूसली भौंके जा रहा है। और जब वो भौंका, तो अब मैं एकदम से मेरी आँख खोली, और मैं देख रहा हूँ कि वो जाली का जो गेट है उसमें से कोई काली शैडो मुझे देख रही है, कोई खड़ा है, एंड आई कांट मूव। और मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं बोल नहीं पा रहा, हिलना चाह रहा हूँ, आंखें खुली पड़ी हैं। और ये बैक टू बैक 2 बार हुआ ऐसा, तब एक दो दिन के गैप में। तब मुझे लगा कि नहीं, अभी कुछ चीज़ें ना थोड़ा सा कम करनी चाहिए, क्योंकि आप जो देख के सो रहे हो वही इमेजिनेशन और वही दिख भी रही हैं आपको। सबकॉन्शियस में वो चलती रहती है, सबकॉन्शियस में चलती रहती है। फिर आप, हो सकता है कि जब, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान जब सोता है, तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी आई थी ऐसी, कि एक लड़की जो थी वो सो रही थी, सोते सोते वो कहीं चली गई। तो कहते जो इंसान होता है जब वो सोता है तो वो अपनी नाभि से बंधा होता है, नाभि से बंधा होता है। जब वो जाता है तो वो वापस वहीं से, क्योंकि आप देखते हो ना जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ के उससे ही जो होता है, जो उसको हम कॉर्ड कौन सी बोलते हैं, उसी से वो होता है। तो वो लड़की जब गई तो उसको ना उसी टाइम, उसको एक्चुअली क्या था, जब वो सोई थी ना तो उसने पानी नहीं पिया था। हाँ, वो एक बड़ा रीज़न होता है। तो पानी नहीं पिया, तो उसने क्या किया कि वो सपने में पानी पीने चली गई, और उसने जाके घड़े में से पानी पी लिया। अब कोई और उठ के आया, उसने वो घड़ा ढक दिया। अब वो आत्मा उसके अंदर कैद हो गई। ओके, ठीक है। अब वो लड़की वहाँ से हिल नहीं, वो तो वहाँ पे है, बॉडी तो चल रही, लेकिन आत्मा वहाँ पे हो गई। फिर किसी ने आके दोबारा करा तो वो वापस आ गई। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब इंसान सोता है ना। तो ये कोई वैसे स्टोरी आई थी? ये एक मैंने नेट पे ऐसे पढ़ा था, किसी के साथ हुआ था। हम कहते हैं ना, हम वहाँ गए, हम घूम के आए। कभी कभार होता है कि हमारे साथ में इंग्लिश में टर्म होती है डेजावू, कि जैसे पहले कभी हुआ है, या मैंने वो रिपीट, ये वो चीज़ें ऐसे लग रहा है जैसे हम प्रेजेंट में देख रहे हैं तो वो रिपीट हो रही है। तो होता क्या, कभी कभार हम लोग वहाँ पे कहते हैं कि ड्रीम वर्ल्ड में हम वहाँ चले जाते हैं। एंड देन तभी तो कहते हैं जब कोई आदमी सो रहा होता है तो उसको एकदम, मतलब ना, झंझोड़ के नहीं उठाना चाहिए। उसको बड़े प्यार से, उठ जाओ, जल्दी उठो, अच्छा उठो। फिर वो धीरे 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 आता है। फिर जब वो उठता भी है तो अभी उसकी वो मेमोरी के अंदर वो चीज़ें रहती हैं। तो घोस्ट क्या है कि ये एनर्जीज होती हैं। अब एनर्जीज में क्या होता है, जो अच्छी एनर्जीज होती हैं वो तो हम लोगों के साथ ही रहती हैं, हमें पता नहीं चलता, ठीक है, अनटिल हम कुछ ऐसा ना कर दें।
क्योंकि वो अच्छी एनर्जीज हैं, ठीक है। जो बुरी एनर्जीज होती हैं वो रहती हैं ऐसी जगह जहाँ गंदगी होती है, कूड़ा होता है। तभी तो कहते हैं जब सुबह आप उठो सबसे पहले घर का कूड़ा निकालो, सफाई रखो, कि क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपके घर के कामों में आपकी हेल्प करेगी, आपको फ्रेश रखेगी, आपके लोग बीमार नहीं रहेंगे। अब नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कई लोगों में मैंने देखा है कि जैसे हम कहीं जाते घर आते हैं, कई लोग अपने बेड के नीचे जूते रख देते हैं, फिर अगले दिन कहते हैं हम बड़े बीमार पड़े। नहीं पड़ोगे, आप कहाँ कहाँ सारे दिन चले, कूड़े में पैर रखा, कहाँ रखा, उस कूड़े में कौन बैठा था, कौन उस जूते के उसके साथ में आ गया। तो अब इनकी भी पहचान होती है। अब देयर इज 2 टाइप्स ऑफ सोल्स, वन इज गुड एंड बैड। अब आप कहोगे कि जी गुड का कैसे पता चला, बैड का कैसे पता चला? जो गुड सोल्स होंगी ना उसके सराउंडिंग में रोशनी होगी, ठीक है। और जो बैड सोल होगी ना शेडोइंग में होगी, काली शेडो में। 2006 से पहले तक मेरे साथ इतने ऐसे कोई इंसिडेंसेस नहीं हुए थे, तो मैं भी नॉर्मल वे में लेता था। जब वो कारपेंटर पागल होके उसको लिटरली बैठाया, मैंने कहा तू जा भाई। फिर दूसरी इंसिडेंस ये हुआ, उसके 1.5 महीने बाद ही जब स्टूडियो रेडी हो गया था, तब की बात है। फिर मैंने आसपास पूछा लोगों से, तो कि एक आदमी जो किराने वाला था उसने कहा, बोले भाई साहब ये जो जगह है ये 2 साल 2.5 साल बाद किराए पे चढ़ी है। ये गोडाउन नीचे वाला तो बहुत पहले से था, वो भी बंद ही रहता था। कभी कभी वो महीने 2 महीने में प्रोडक्शन हाउस का कोई सामान, कोई शूटिंग होती थी। एक बार खुला था तो मैंने देखा था कोई एक कुआं पड़ा है, कोई पुलिस का बोर्ड पड़ा है, फिल्मी एसेट्स जो होते हैं वो थे सब नीचे, मतलब कबाड़ ही था एक तरह से। वो बोला कि भैया इसके अंदर जो ओनर है वो पागल था बेसिकली, थोड़ा सा मेंटली वो था। तो उसके घर वाले दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे और उस बाप को वहां पर लॉक करके चले जाते थे। सिर्फ खाना देने आते थे, क्योंकि वो बाहर अगर निकलता था तो पागलपन की हरकत करता था, तो उसको लॉक रखते थे। सिर्फ खाना देने 2-3 दिन, जैसे सुबह दे दिया खाना, फिर शाम को दे दिया, इसीलिए उसके अंदर ही बना हुआ था, वो टॉयलेट था यूज करना हो तो। और वहीं पे उसकी एक दिन डेथ हो गई थी, जो कि 2-3 दिन बाद पता लगा उसको। वहीं फंस गया। पर वही कारपेंटर को उसने अलाउ नहीं किया, मुझको उसने अलाउ कर दिया। और वहां मेरा बेस्ट काम किया मैंने। कौन नहीं आया था वहां पर? सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, यूनिवर्सल म्यूजिक के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमने वहां पर किए। एक से एक सिंगर वहां पर आए। तो वही बात है ना, जैसे अभी आपने बोला कि उस वहाँ पे जो गार्ड था या जो भी था उसने बोला था ये 2 साल बाद चढ़ा है। तो तभी कहते हैं कि जब आप कभी छुट्टियों पे जाओ तो अपने घर में सब जगह अंधेरा करके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि किसी भी घर में अगर 40 दिन तक अंधेरा रहता है तो ये क्या है, ये एनर्जीज हैं, इनको जगह चाहिए। तो ये फिर सोचती है यहाँ कोई नहीं रह रहा, अब हम रह लेते हैं। तो ऐसी एक फैमिली के साथ में अभी लास्ट मतलब इन्हीं गर्मी की छुट्टियों में एक किस्सा मेरे सामने आया था कि वो लोग जो है ना दुबई गए थे घूमने के लिए, और दुबई से उन्होंने अपना आगे यूरोप भी चले गए। उन्होंने शेनिगन वीज़ा लिया जिसके लिए होता है, और वो दुबई से ही फ़्लाइट पकड़ी और आगे और भी घूमे। तो करीब वो 30-40 दिन बाद आए। अब जब वो 30-40 दिन बाद आए ना, तो वो घर उनका नहीं था, कोई और आ गया था। और वो उनको सब चीज़ें पता कैसे चली कि घर के अंदर मतलब क्या हो रहा था कि अच्छा वो जो एनर्जीज आई भी थी ना वो सब बैड सोल्स थी। जैसे खाना बनाया, वो रख के किचन में गई है, वापस आ रही है, खाना सड़ गया, गंदा हो गया खाना, कोई नहीं खा सकता उसको। और घर में मतलब स्मेल रहना, कहीं भी जा रहे हो बदबू आना, मतलब इस रूम में जा रहे हो, कह रहे वो रूम फ्रेशनर छिड़क रहे हैं, कुछ छिड़क रहे हैं, वो स्मेल नहीं जा रही। फिर किसी को उन्होंने दिखाया, फिर उसने बोला कि आप कब से नहीं थे घर पे। तो तभी बोलते जब भी आप कभी अपने घर से जाओ तो एक लाइट, खासकर एक लाइट ज़रूर जला के जाओ। ये मत सोचो कि भाई हम जा रहे हैं बिजली हम सेव करेंगे, लेकिन एक ज़रूर जला के जाओ। उसमें क्या होता है कि उसमें रहता है कि नहीं यहाँ कोई रहता है और उसका हक है अभी यहाँ पे। इसलिए हम तो हमारे सब स्टूडियोज में, मैंने इंजीनियर्स को भी कह रखा है, इस हर एक में छोटी छोटी कॉर्नर लाइट होनी चाहिए ऑलवेज। क्योंकि उनको ये पता रहता है कि हाँ यहाँ कोई है तो हमें नहीं
रहना, या हम नहीं रह सकते, कोई है, किसी की एनर्जी ऑलरेडी है यहाँ पे, तो लोग इन सब बातों को मानते नहीं हैं। सब लाइटें बंद कर दो, सेंसर लगा दिए, अंधेरा कर दो, तभी कहते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, भगवान ने इंसान और इन सोल्स के बीच में ना एक, आपने देखा होगा, एक गैप दिया है। वो गैप क्या है कि इंसान जो है, जब सनराइज होगा, सनराइज होने से पहले, मतलब सनराइज स्टार्ट हुआ, सनराइज से लेके सनसेट तक इंसान हर जगह आएंगे जाएंगे। फिर उसके बाद भगवान ने बोला कि तुम लोग भी आओगे, लेकिन अंधेरा होने के बाद। अब हो गया उल्टा, आज की डेट में वर्क कल्चर डिफरेंट हो गया है, लोग नाइट शिफ्ट से आ रहे हैं, कोई कहीं से घूम के आ रहा है, कोई रात में ही घूमने जा रहा है। तो अब क्या हो गया, अब ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं। तो तभी तो इन सब चीज़ों में अब यूनिवर्स ने बना रखा है कि तुम इस टाइम रहोगे, तुम इस टाइम रहोगे, लेकिन वो सब चीज़ें कोई मानता नहीं है। वही है, जैसे कि जंगलों में हम घुसते जा रहे हैं, उनके टाइमिंग में घुसते जा रहे हैं, उनके एरिया में घुसते जा रहे हैं। करेक्ट। इवन यहाँ तक कहते हैं कि हमसे ज़्यादा इन लोगों की तादाद होती है 3 टाइम्स, इंसानों से ज़्यादा 3 टाइम्स ये लोग हैं। ओके। लेकिन हम लोगों को क्या है कि हम बिजी रहते हैं, इंटरेक्शन होना नहीं चाहिए। लेकिन आप कभी भी देखो ना कि बहुत रेयर केस होगा कि दिन के वक्त किसी घर में हो रहा होगा, और वह वहाँ जब ही होगा जब वहाँ पे कोई रह नहीं रहा था, अंधेरा था, सफाई नहीं हुई, गंदगी पड़ी रही। तो दीज थिंग्स आर अट्रैक्टेड, और ये फिर लोगों को प्रॉब्लम होती है। अब उसी में एक सवाल ये है कि जैसे अपन ने स्टार्ट किया था कि भूत रहते कहाँ हैं, उसी में डिस्कशन ये चल रहा है। तो एक ऐसा भी, जैसे कई पेड़ों को और उसको भी कर्स रहता है कि भी वो तो फलानी चुड़ैल उस पे रहती है। हाँ, मतलब कहते हैं कि जो चुड़ैलें होती है उनको इमली का पेड़ है। हाँ। और नीम की, एक्चुअली क्या है ना, 2 पेड़ तो मैंने भी बहुत ज़्यादा सुने हैं। एक है नीम, और एक है नीम का पेड़ है, एक पीपल का पेड़ है, ठीक है, मतलब, और एक होता है बेरी का पेड़। बेरी। तो ये जो जिन होते हैं, ये भी एक तरह की एंटिटी है। ये अपनी फैमिली को लेके ना यहीं रहते हैं। तो ऐसी, जैसे आपने बोला कि ये हुआ, अब ऐसे इसमें होता है, आपने नोटिस किया होगा, जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहते थे, अगर कहीं आप खुले में आप अगर यूरिन पास कर रहे हो तो पहले ताली बजा दो 3-4 बार, क्योंकि उनका तो वो घर है ना, और आप जाके वहाँ पे ये कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे गुस्से में आके, वो फिर उल्टा रिएक्शन होता है। तो ऐसे एक रिएक्शन हमारे ही किसी मतलब फैमिली मेम्बर के साथ हुआ था। वो था कोटा का किस्सा, और उसमें क्या था कि शादी की बारात जो ऐसे होती है चल रही थी कि भाई इस डेस्टिनेशन से होता ना कि भाई कुछ किलोमीटर की घोड़ी और बारात सब चल रहे, सब डांस कर रहे हैं। तो ऐसी एक लेडी अपने मतलब वो अपने बच्चे को लेके साथ चल रही थी। सडनली उसके बच्चे ने बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, एंड देन सडनली वो उसने किसी पेड़ के पास में उसको वॉशरूम करा दिया। ओके। अब उसने कराया, उसने वहाँ पे उसको नहीं पता था वहाँ पे कोई बैठा हुआ था, और उसके बाद वो जो एंटिटी थी वो उसके अंदर आ गई। बच्चे में आ गई? नहीं, उसकी माँ में आई, क्योंकि तूने कराया। बच्चा तो इनोसेंट है। बच्चा इनोसेंट है, तूने कराया। अब वो जिसकी भी आई, वो कोई पहलवान था जिसको किसी ने मार मूर के गाड़ के वहाँ फेंका हुआ था। ओके। अब वो तो पहलवानों जैसा बिहेव करने लग गई, अपना दुपट्टा खोल के बैठ गई, और गाली गलौज शादी में गई, वो एकदम चेंज, ओ पावर उसके अंदर पहलवानों वाली, इसने ऐसा किया, ये यही भुगतेगी। और पूरी शादी एकदम से डिस्टर्ब हो गई, और सब घर वाले क्या हो गया। फिर उसको कहीं ट्रीटमेंट कराया, तो कोई थे पहुँचे हुए, उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया। तो उन्होंने बोला कि जो जहाँ पे इसने किया था वहीं जाओ, वहाँ पे जाके इससे बोलो माफ़ी मांगे, और अब जो है दोबारा नहीं करेंगे। फिर वो धीरे 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 कम हुई, तो वो पूरी कन्वर्ट एक पहलवान, एक आदमी के अंदर हो गई थी। मतलब उसको ना कपड़े पहनने का तरीका, ना कुछ, सब भूल गई थी। सब भूल गई थी। तभी बोलते हैं कि आप कभी भी कहीं जंगल में या कहीं सुनसान जगह अगर आप एकदम से जा रहे हो, तो एक तो कोशिश करो कि हम ऐसी जगह जाएं। इवन आप कहीं यूरिनल में भी जा रहे हो ना, जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ, वहाँ पे भी बोलते कोई है तो हट जाओ, क्योंकि ये क्या होता है, वहाँ गंदी स्मेल होती है। और गंदी स्मेल ही जो बैड सोल्स होती हैं, ये बैड एनर्जीज होती हैं, इनको अट्रैक्ट करती हैं।
अब वहाँ पे कौन बैठा है आपको पता ही नहीं है। और आप गए, दिखता तो है नहीं। दिखता तो है नहीं। हाँ। आप गए और आ गए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पेड़ों की ही बात चल रही थी कि भी जैसे कौन से पेड़ पे रहती हैं, कौन से पे नहीं रहती, तो मैंने ऐसा वही कुछ है? बताया, हाँ तो बताया, जैसे बेरी का पेड़, नीम का पेड़, इसमें जिन ज़्यादा रहते हैं। हाँ। और जो बरगद का पेड़ हो गया, या जो पीपल का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ तो बहुत ज़्यादा बदनाम होता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन वैसे कितना ऑस्पिशियस है वो? लेकिन वो ऑस्पिशियस है दोपहर के 12 बजे से पहले। उसमें कहते हैं कि दोपहर के 12 बजे से पहले अगर शनिवार के दिन जल चढ़ाओ तो विष्णु भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ। लेकिन दोपहर के 12 बजे से पहले, क्योंकि उन्होंने भी तो किसी को दे रखा है ना हाँ। कि चलो यार इसके बाद तू यूज़ कर लियो। हाँ, दैट वेज यू कैन से कि प्रॉपर्टी तो नेचर हाँ, की सबके लेकिन लिए। वही है, हाँ नेचर है, लेकिन अब उस पर कौन बैठ गया। अब जैसे कई मैंने ऐसे वीडियोस देखे थे कि किसी फैमिली ने कोई फार्म हाउस खरीदा। उसने क्या किया कि काफ़ी पुराने पेड़ थे वहाँ पे, वो सब कटवा दिए। अब वो कटवा दिए तो उनका पूरा फार्म हाउस बर्बाद हो गया, क्योंकि वो जो लोग पेड़ पे रहते थे वो उसके घर में आके घुसने शुरू हो गए। अब वहाँ पे पता चला, किसी को बुलाया तो पता चला कि कोई चुड़ैल अपने बच्चों को लेके रहती थी। अच्छा, किसी पेड़ पे? पेड़ पे वो पेड़ कटवा दिए। बच्चे वहाँ पे खेलते थे, सब काम करते थे, वो किसी को कुछ कहते नहीं थे। और लोगों ने मना भी किया कि ये बहुत पेड़ पुराने हैं, इनको मत कटवाओ, आप वैसे यूज़ कर लो। उन्होंने कहा नहीं, हमें यहाँ पे कार का पोर्च बनाना है, हमें तो ये जगह हटानी है, जगह हमारी है। उन्होंने उखाड़ दिए और वो घर पूरा बर्बाद। पेड़ों को भी वैसे काटने का एक पूरा रिचुअल होता है, रिचुअल होता है, तब काट के और उसके एवज में कुछ पेड़ लगाने होता है, पड़ते हैं। लेकिन आज की डेट में फॉलो ही नहीं करते लोग। फॉलो नहीं करते, टाइम नहीं है, जल्दी काम चाहिए। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं। ऐसे ही जैसे आत्मा मतलब आदमी में प्रवेश कर सकती है ना? तो क्या जानवरों में भी कर सकती है? मैंने मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे तो हाँ, मैंने एक आधा केसेस देखे हैं कि जहाँ पे मतलब जो उनको ना एक्चुअली वो प्रवेश नहीं करना बोलते, उनको ये बोलते हैं कि एक आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है स्किन वॉकर करके। स्किन वॉकर? स्किन वॉकर। और स्किन वॉकर क्या है कि वो एक ऐसी एंटिटी होती है ना, वो किसी भी चीज़ पे वो वैसे ही रूप ले लेती है। अगर आप YouTube पे या Google पे जाके सर्च करोगे व्हाट इज स्किन वॉकर, तो आप अभी एक अदर मैं लेटेस्ट कल परसों एक वीडियो देख रहा था कि एक CCTV कैमरे में कैप्चर हुआ कि एक कुत्ता चल रहा है, चलते चलते वो एक ह्यूमन बीइंग बन गया। ओके। और CCTV में आया है वो। एक आधा और आए हैं ऐसे स्किन वॉकर के कि मतलब डॉग का रिएक्शन अजीब सा है कि जैसे ना वो गेट के पीछे से खड़ा होकर झांक रहा है। और एकदम से लोगों ने बोला ओ माय गॉड ही इज नॉट माय डॉग, एंड सडनली वो एकदम नॉर्मल हो गया।